प्रिय स्वजन, आज मैं आपसे श्री कस्तूरी देवी चैरिटेबल सोसाइटी के बारे में बात करना चाहता हूँ। श्री कस्तूरी देवी चैरिटेबल सोसाइटी स्वर्गीय श्री कस्तूरी देवी के दीर्घ दृष्टिकोण पर आधारित है। इसका मुख्य लक्ष्य समग्र समाज का उत्थान करना है। इसका जो मिशन है वो 6 मुख्य क्षेत्रों पर आधारित है। पहला शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य, तीसरा सामाजिक क्षेत्र, चौथा आर्थिक क्षेत्र, पांचवा पर्यावरण और छठा कला एवं संस्कृति। तो मैं आपको अब इन्हीं 6 क्षेत्रों के बारे में, जिनमें श्री कस्तूरी देवी चैरिटेबल सोसाइटी काम करेगी, थोड़ा डिटेल में बताना चाहूँगा। सबसे पहला क्षेत्र है शिक्षा। तो शिक्षा के बारे में श्री स्वर्गीय कस्तूरी देवी बहुत ही डिटरमाइंड थी। उनका जो मेन फोकस था कि समग्र समाज का शिक्षा के प्रति कैसे उत्थान हो। इसमें न केवल छात्र बट आल्सो शिक्षक कैसे इनका उत्थान किया जाए। तो इसमें मुख्य दृष्टि से छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, शिक्षकों एवं संस्थानों के लिए सहायता, जिससे कि शिक्षा सभी तबके के लोगों में पहुंच सके। तो ये तो हुई स्कूल की शिक्षा की बात। एक दूसरा जो मेन लक्ष्य इस सोसाइटी का है वो कैसे व्यावसायिक शिक्षा जो अपने यूथ हैं उनमें पहुंचाई जाए, और गांव में कैसे जो महिलाएं हैं, जो पिछड़ा वर्ग है, उसको जो रूटीन डे टू डे काम है उसमें शिक्षित किया जाए, जिससे कि वो स्वावलंबी बने। तो ये तो पहला शिक्षा का काम हुआ। दूसरा है स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य में ये सोसाइटी मुख्य रूप से रोग प्रतिरोधक कार्यक्रमों में भाग लेगी। ये सोसाइटी जो रोग निर्वाण के लिए कैंप्स हैं, शिविर हैं, स्वास्थ्य शिविर हैं, उनमें कार्य करेगी, जिससे कि जो समाज के गरीब वर्ग हैं, जिनको स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं हैं, उनके लिए कैसे स्वास्थ्य संबंधी जांचें की जाएं, कैसे उनको उनके स्वास्थ्य के लिए दवाइयाँ और ये सब प्रदान की जाएं, टीकाकरण किया जाए, और इस सब के साथ में कैसे जो स्वास्थ्य संबंधी शिक्षाएं हैं वो भी दी जाएं, जिससे कि सभी लोग स्वस्थ जीवन को अपनाएं। तो ये तो हुआ स्वास्थ्य। अब जो तीसरा जो क्षेत्र है जिसमें ये सोसाइटी काम करेगी वो है सामाजिक क्षेत्र। तो इसमें जो सामाजिक और आर्थिक पिछड़े तबके के लोग हैं उनको उनके विकास के लिए कैसे ये सोसाइटी डिफरेंट कार्यक्रम हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, इनके थ्रू उनको कैसे सहायता करे, इस पर कार्य करेगी। इसमें मुख्य रूप से महिलाएं हैं, बच्चे हैं, पिछड़े समाज के पिछड़े वर्ग के लोग हैं, इनको इनके अधिकारों के लिए, इनके उत्थान के लिए जो डिफरेंट कार्यक्रम है वो करेगी। अब जो चौथा क्षेत्र है वो है पर्यावरण। तो पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा के लिए कैसे काम करें। तो पर्यावरण संरक्षण में जैसे जल संरक्षण है, वायु संरक्षण है, इसमें डिफरेंट एक्टिविटी करेगी। इसके अलावा जो अपना प्रदूषण है उसमें कैसे पेड़ लगाकर जो समाज के लोग हैं वो कैसे अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू प्रदूषण कम करें, उसके क्षेत्र में काम करेगी। अब पांचवा क्षेत्र है आर्थिक क्षेत्र। तो इसमें जो ये सोसाइटी है मुख्य रूप से आर्थिक जो पिछड़े लोग हैं, किसान भाई हैं, मजदूर भाई हैं, गरीब लोग हैं, उनके लिए उनकी जो जीवनचर्या है, उनकी जो आजीविका है, उसको कैसे सेल्फ हेल्प जो स्वयं सहायता है उसके तहत कैसे हेल्प करे। इसके अलावा आल्सो जो अपनी डिफरेंट स्किल तैयार करे अपने यूथ को, अपने गरीब लोगों को, जिससे कि वो स्वावलंबी बने।
आल्सो ये जो अपनी संस्थान है ये माइक्रो फाइनेंसिंग में काम करेगी। तो ये तो हो गया आर्थिक क्षेत्र। इसके अलावा जो छठा क्षेत्र है कला और संस्कृति, इसमें ये सोसाइटी मुख्य रूप से कला और अपनी संस्कृति के संरक्षण के लिए काम करेगी। कैसे कलाकारों को, ख़ास तौर से जो अपने लोक कलाकार हैं, लोक कलाएं हैं, इनका संरक्षण कैसे किया जाए, आर्थिक सहायता प्रोवाइड करके इनको कैसे लंबे समय तक विलुप्त होने से रोका जाए। और एक और जो अपने सांस्कृतिक गायक हैं, सांस्कृतिक अपने कलाएं हैं, उनको कैसे संरक्षित किया जाए, तो इस क्षेत्र में काम करेगी। तो ये तो मुख्य 6 क्षेत्र हो गए जिनमें कि ये सोसाइटी काम करेगी। इसके अलावा सोसाइटी का जो मेन मिशन है, जो इसकी दूरदर्शिता है, ये है कि जो समाज है, समाज में एक तो लोग हो गए, एक पर्यावरण हो गया, और समाज में तीसरी चीज़ हो गई जो संस्कृति है। इन सबको मिला के समग्र विकास के लिए कैसे सबका साथ, सबका विकास हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, इस जो अपना मोटो है इस पर काम करेगी। तो मैं आज आपको बता रहा था ये सब। इसके साथ ही मैं अपना ये प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।